In this article, we will discuss about cyclone, what is science behind cyclone, and how is a cyclone named. Naming of cyclone. Cyclone का naming कैसे किया जाता है? The naming of cyclone in the North Indian Ocean are given by a panel of 13 countries under the World Meteorological Organization and the United States Economics and Social Commission for Asia and the Pacific. नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो भी साइक्लोन आता है इसके लिए नेमिंग करने का जो वर्क करते हैं वो 13 कंट्रीज का एक पैनल करता है। और ये जो 13 कंट्रीज होते हैं ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNESCAP इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन ऑर्गेनाइजेशन के 13 कंट्रीज के मेंबर का पैनल इंडियन ओशन रीजन के अंदर आने वाले साइक्लोन्स का नेमिंग करते हैं। These 13 countries are Bangladesh, India, ईरान, ओमान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये 13 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के अंदर आने वाले किसी भी साइक्लोन का नेमिंग करते हैं। साइक्लोन नेम्स आर चूजन टू बी शॉर्ट, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव। किसी भी साइक्लोन का नेमिंग जब किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो नेम शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए। Each member submit a list of 13 names creating a rotational naming system. Each country को about 13 names submit करने होते हैं और रोटेशनल नेमिंग सिस्टम के बेस पर साइक्लोन्स का नेम रखा जाता है। साइक्लोन्स नेम्स आर असाइंड सिक्वेंसली एज साइक्लोन फॉर्म। वंस यूज्ड अ नेम इज रिटायर्ड एंड नॉट रीयूज्ड। कोई भी नेम अगर साइक्लोन का रखा जा चुका है पहले तो उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता है। फॉलोइंग फेंगल द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी नेम्ड शक्ति प्रोपोज्ड बाय श्रीलंका एंड नेक्स्ट मोथा प्रोपोज्ड बाय थाईलैंड एज अनदर अपकमिंग नेम। कुछ मंथ पहले फेंगल साइक्लोन आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन नेमिंग किया गया वो शक्ति नेम से नेमिंग किया गया जो कि श्रीलंका के द्वारा प्रपोज किया गया है। शक्ति के बाद जो साइक्लोन नेमिंग किया जाएगा उसका नाम मोथा होगा जिसे थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया है। साइक्लोन्स इन अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल। इंडिया के बोथ साइड में वन साइड इज अरेबियन सी एंड अदर साइड इज बे ऑफ बंगाल। इन दोनों एरियाज में जो साइक्लोन्स आते हैं इन साइक्लोन्स में क्या क्या डिफरेंस है। साइक्लोन्स जनरेटेड इन अरेबियन सी आर लेस फ्रीक्वेंट देन इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू विंड पैटर्न डिफरेंसेस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के अंदर विंड पैटर्न डिफरेंट है एंड सरफेस टेम्परेचर दोनों सी ओशन का दोनों सी का यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर डिफरेंट होता है और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर डिफरेंट होने की वजह से दोनों रीजन में जो साइक्लोन्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। और अरेबियन सी के अंदर आने वाले साइक्लोन्स जो होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं जबकि बे ऑफ बंगाल में आने वाले साइक्लोन्स मोर फ्रिक्वेंट होते हैं। Region of Bay of Bengal experience more favorable condition for cyclone formation such as warm water and lower vertical wind cell। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो वाटर सरफेस है वहाँ पर साइक्लोन के लिए मोर फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं सच एज वार्म वाटर होता है वहाँ पर, लोअर वर्टिकल विंड शेयर होता है। इट मीन्स वार्म वाटर के बेस पर अगर कंपेयर किया जाए तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादा वार्म वाटर होता है जबकि अरेबियन सी के अंदर वाटर उतना वार्म नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्पेशली यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात करेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स का जो नेमिंग होता है उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। नंबर वन टाइफून्स अगर इन द पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी। पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी के अंदर अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका टाइफून नेमिंग किया जाता है। अफेक्ट कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड फिलीपींस। टाइफून्स जो आते हैं ये ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड फिलीपींस जैसे कंट्रीज को टाइफून अफेक्ट करते हैं। नंबर टू हरिकेन्स जनरेट इन वेस्ट इंडियन आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। वेस्ट इंडियन आइलैंड और कैरिबियन सी एज वेल एज अटलांटिक ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नेमिंग हरिकेन्स किया जाता है। इम्पैक्ट रीजन लाइक मैक्सिको, यूएस एंड कैरिबियन नेशंस। हरिकेन की वजह से मैक्सिको, यूएस एंड कैरिबियन नेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर थ्री टॉर्नेडोज इमर्ज इन गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथ सदर्न यूएसए।
वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें टॉर्नेडोज कहा जाता है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अन थंडर स्टॉर्म। नंबर 4 विली विलीज। दिस टर्म यूज्ड टू नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए विली विलीज का यूज किया जाता है। इट कॉजिंग हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर विली विली इमर्ज होता है तो इसकी वजह से इस रीजन में हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होती हैं। मैप में हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस जोन में आते हैं, टाइफून कहाँ पर आता है, हरिकेन्स का लोकेशन क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO established in 1950, it originated from the International Meteorological Organization IMO founded in 1873। IMO 1873 में फाउंड किया गया था। IMO मीन्स इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसको रीनेम करके 1950 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नेमिंग किया गया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। WMO फैसिलिटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन वेदर क्लाइमेट हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियो फिजिकल साइंस। WMO का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वेदर क्लाइमेट हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना है। इट प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर कंट्रीज। जितने भी WMO के मेंबर कंट्रीज हैं सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में डाटा एक्सचेंज को प्रमोट करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को प्रमोट करना रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को प्रमोट करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब यहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वेदर सिस्टम दैट फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन बेसिन्स वेयर सी सरफेस टेम्परेचर आर अबाउट 26.5 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी पावरफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं और वार्म ट्रॉपिकल ओशन बेसिन में मेनली ये इमर्ज होते हैं जहाँ पर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। These storms are characterized by strong winds, heavy precipitation, and storm and can cause significant damage to coastal communities and infrastructure। ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ ये आते हैं, हैवी प्रिसिपिटेशन स्टॉर्म आता है इनके साथ में, और इन साइक्लोन्स की वजह से कोस्टल कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। वे ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ फॉर्म होते हैं। Climatologically, tropical cyclone form mainly in the North Atlantic, East Pacific, West Pacific, South Pacific and Indian Ocean। ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली इन 3 से 4 जोन में इमर्ज होते हैं, सच एज नॉर्थ एटलांटिक रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन इमर्ज हो सकते हैं। ईस्ट वेस्ट एंड साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं। नॉर्थ पैसिफिक के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन इमर्ज नहीं होते हैं। एज वेल एज इंडियन ओशन के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं। Out of 85 tropical storms that developed annually over the warm tropical oceans, more than half, about 45 of them intensify into tropical cyclone। वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर एनुअली 85 ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेवलप होते हैं जिनमें से हाफ अबाउट 45 ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। द वेस्टर्न पैसिफिक बेसन इज द मोस्ट एक्टिव रीजन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अकाउंट फॉर अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। पूरे वर्ल्ड में 33% के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन में आते हैं, बिकॉज ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक एक्टिव जोन है। द नॉर्थ इंडियन बेसिन अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 4% ऑफ द ग्लोबल टोटल, although it is one of the most vulnerable region in the world to the effect of such cyclone। इंडियन ओशन की अगर बात की जाए, नॉर्थ इंडियन बेसिन ओवरऑल ग्लोबल साइक्लोन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ओनली 4% साइक्लोन्स यहाँ पर शो होते हैं। बट ये जो रीजन है ये काफ़ी वल्नरेबल रीजन है साइक्लोन्स के लिए, जो कि पूरा इंडिया के क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। हाउ साइक्लोन इंटेंसिटी मेजर्स।
साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? द साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 1970s is the most widely used metric for warning the public about the danger of tropical cyclone. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेंजर्स से रिलेटेड पब्लिक को अवेयर वार्निंग करने के लिए एक मैट्रिक का यूज किया जाता है जिसको 1970s के अर्ली टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका नेम है साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, एस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मैट्रिक स्केल के थ्रू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेंजर से रिलेटेड पब्लिक को वार्निंग किया जाता है। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑन द एसएस हरिकेन विंड स्केल। साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पर 5 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5 विद कैटेगरी 5 विंड स्पीड एक्सीडिंग 252 किलोमीटर पर आवर। कैटेगरी 5 में विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कैटेगरी 5 का जो स्पीड होता है विंड का साइक्लोन के अंदर वो बहुत हाई होता है। द कॉम्बिनेशन effect of winds, storm surge and rainfall in category 5 impact would completely raise any structure. कैटेगरी 5 में अगर विंड स्टॉर्म एंड रेनफॉल कम्प्लीटली कंबाइन हो जाए तो ये किसी भी स्ट्रक्चर को रेज कर सकते हैं कम्प्लीटली तरीके से। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन? ग्लोबल वार्मिंग एंड साइक्लोन के इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है? The sharp rise in man-made greenhouse gas emissions has led to global warming of the order of 1.10 degrees Celsius since pre-industrial times. प्री-इंडस्ट्रियल टाइम्स का अगर करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो मैन-मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से 1.10 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। द वार्मिंग कैन बी ऑब्जर्व नॉट ओनली एट द सी सरफेस बट ऑल्सो इन डेप्थ ऑफ द ओशन विच इंक्रीज द हीट कंटेंट ऑफ द ओशन एंड दस फेवर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ग्लोबल वार्मिंग ने सिर्फ सी सरफेस को ही राइज नहीं किया है बल्कि ओशन का जो डेप्थ है उसका भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है और जिसकी वजह से हीट कंटेंट ओशन के अंदर इंक्रीज हुआ। हीट कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन को काफ़ी हद तक फेवर मिला है। इट मीन्स यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। Long-term data indicate that the frequency of intense tropical cyclone is increasing in large scale. लॉन्ग टर्म डाटा का अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें तो डाटा शो करता है कि इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एवरी डिग्री ऑफ वार्मिंग एन इंक्रीज इन विंड स्पीड of 12% is observed in the strongest cyclone which corresponding to a 40% increase in destructive potential. ग्लोबल वार्मिंग अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो विंड स्पीड 12% तक इंक्रीज होता है और इसकी वजह से साइक्लोन से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो 40% तक इंक्रीज हो सकता है। एज वार्म वाटर एक्सटेंड फर्दर पोलवर्ड साइक्लोन आर शिफ्टिंग पोलवर्ड विद मोर स्टॉर्म्स फॉर्मिंग एट हायर लैटिट्यूड। बिकॉज हायर लैटिट्यूड पर भी स्टॉर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो इक्वेटोरियल साइक्लोन्स हैं यहाँ का वार्म वाटर पोलवर्ड की तरफ मूव हो रहा है और ये वार्म वाटर पोलर रीजन में स्टॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। एज द ओशंस वार्म साइक्लोन ऑल्सो स्ट्रेंथन फास्टर एंड स्पेंड मोर लाइफ टाइम ओवर द ओशन। ओशंस जितना ज़्यादा वार्म होगा साइक्लोन उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, फास्टर होगा एंड इसका जो ओशन के ऊपर लाइफ टाइम है वो भी स्पेंडिंग टाइम उसका बहुत इंक्रीज हो सकता है। इन 2023 ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी स्पेंट 37 डेज ओवर द ओशंस मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट लाइफ साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड। अभी तक ओशन सरफेस पर सबसे लॉन्ग टाइम तक लिविंग करने वाला जो साइक्लोन रहा है वो साइक्लोन फ्रेडी रहा है जो कि 37 डेज तक कंटिन्यू ओशन के ऊपर बना रहा। एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज अनअवॉइडेड वी कैन एक्सपेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन विद एन इंटेंसिटी ऑफ मोर देन कैटेगरी 5। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से कंटिन्यू बढ़ रहा है कैटेगरी 5 से अबव इंटेंसिटी वाले साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर इज नाउ अ नीड टू assess wind scale to tie categories 5 to peak wind speed between 250 to 309 km per hour and to include an additional category 6 about 309 km per hour.
ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो एसएस विंड स्केल जो साइक्लोन के मेजरमेंट का एक यूनिट है, अभी तक इसमें ओनली 5 कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है सिक्स कैटेगरीज भी इसके लिए बनाई जाए, और सिक्स कैटेगरी जो होगी वो 309 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड होगी उसके लिए यहाँ पर ये बनाई जानी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इन लास्ट डेकेड में कुछ साइक्लोन्स हमने फील किए हैं, उनका इंटेंसिटी क्या रहा है। Observations indicate that 197 tropical cyclones categorized in Category 5 in 42 years period from 1980 to 2021 have occurred in the last 17 years of the period. Observations indicate करते हैं कि लास्ट 42 ईयर्स में स्पेशली 1980 से लेकर 2021 तक 197 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे रहे हैं जिन्हें कैटेगरी 5 में रखा गया है, और इनमें से मोर देन हाफ साइक्लोन ऐसे रहे हैं जो कि लास्ट 17 ईयर्स में शो हुए हैं। 5 ऑफ दिस स्टॉर्म्स, इनमें से कुछ स्टॉर्म सच एज हयान, पैट्रिका, मेरांटी, टाइफून, गोनी एंड सुरुगे which occurred in the last 9 years of record exceeded the hypothetical category 6 कैटेगरी 6, जिसमें 309 किलोमीटर पर आवर से अबव विंड स्पीड अगर होती है तो वो कैटेगरी 6 में आ जाएगा। और ये 5 ऐसे स्टॉर्म शो हुए जिनका विंड स्पीड 309 किलोमीटर पर आवर से अबव रही है। फर्दर क्लाइमेट चेंज सजेस्ट दैट द एनुअल एक्सीडेंट ऑफ द कैटेगरी 6 थ्रेशोल्ड विल इंक्रीज इवन मोर इन रीजन्स वेयर इंटेंस ट्रॉपिकल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरह से अगर ये क्लाइमेट चेंज होता है तो कैटेगरी 6 को भी ये स्टोन थ्रेशोल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ड्यू टू प्रपोज सिक्स कैटेगरी ऑफ एसएस विंड स्केल, गवर्नमेंट शुड रेज अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लार्ज साइक्लोन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लार्ज साइक्लोन रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि वो लोगों को इससे रिलेटेड अवेयर करें, और सिक्स कैटेगरी के अंदर अबाउट 309 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड स्पीड यहाँ पर आने वाली है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एट प्रेजेंट द नॉर्थ इंडियन ओशन इज नॉट वल्नरेबल टू कैटेगरी 6 स्टॉर्म। प्रेजेंट में अगर नॉर्थ इंडियन ओशन की बात की जाए तो सिक्स कैटेगरी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी यहाँ पर नहीं आने वाली है। हाउएवर एज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू अनएबेटेड देयर इज चांस दैट अ कैटेगरी 6 स्टॉर्म विल मैक्सिमम विंड स्पीड ऑफ ओवर 309 किलोमीटर पर आवर मे अकर ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन इन नियर फ्यूचर। बट नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडियन ओशन के अंदर भी 309 किलोमीटर पर आवर स्पीड से साइक्लोन यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए। Therefore, there is a need for revisit India's disaster management strategy for tropical cyclone and the early warning system. Many lives are at stake. जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू बढ़ रहा है और ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंडिया के लिए चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को रिविजिट करना चाहिए।